तो बच्चों आज हम क्लास 8 का द्वितीय पाठ संस्कृत का पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ संघे शक्ति संघे सत्य एकता में ही शक्ति है। बच्चों बहुत अच्छा नाम दिया गया है, बहुत अच्छा। संघे सत्य एकता में ही शक्ति है। आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या लोगों में परस्पर अविश्वास, लोभ तथा महत्वाकांक्षा की है, जिसके कारण परिवार, समाज इत्यादि संस्थाओं का बहुत तेजी से विघटन हो रहा है। लोग संघ की शक्ति की उपेक्षा करके व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके परिवार, समाज तथा राष्ट्र तक की सत्ता संदेह में पड़ गई है। प्रस्तुत पाठ में एक प्रसिद्ध लोक कथा के द्वारा संघ अर्थात मिलजुल कर रहने की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। बच्चों यह पाठ हमें सिखाती है कि अगर एकता रखेंगे तो कोई भी काम आसानी से हो सकता है। बच्चों एक याद आया, देशभक्ति अनाथ लिखा हुआ है कि मिलकर बोझ उठाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। कौन अपने साथी को, अपने दोस्त को कह रहा है कि बच्चों कि मेरे साथी एक अकेला थक जाएंगे, अगर मिलकर बोझ उठाएंगे तो शायद हम कोई भी बोझ को आसानी से उठा सकेंगे। ठीक बच्चों, तो आज हम इस विषय की ओर चलते हैं। ठीक बच्चों, यह कहानी है गंगा नदी की कहानी। गंगा नदी किनारे गांव है, उस गांव की कहानी है। तो शुरू करते हैं। अस्ति गंगायाः रमणीय तीरे पुष्कल नाम को ग्राम। गंगा के रमणीय तीर पर पुष्कल नामक एक गांव है। कहते हैं गंगा के रमणीय तीर पर पुष्कल नामक एक गांव है। तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम का कृषिका। वहां बहुत धन संपन्न हरिहर नामक एक किसान था। हरिहर नामक किसान था। कृषि कर्मणा तेन प्रभवता संपत्ति अर्जिता। उसने क्या किया? उसने खेती से बहुत खूब संपत्ति अर्जित की। मतलब खेतों में इतना काम किए कि उसने बहुत सारी संपत्ति को अर्जित किए। ग्राम तप परिसरे च तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता। गांव और उसके चारों ओर के गांवों में उसकी खूब प्रतिष्ठा थी। मतलब ये होता है कि मेहनती कोई आदमी है, खूब अच्छा संपत्ति है, प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छा देते हैं। तस्य चत्वारः पुत्रः अभवन्। उसने खेती से उसके 4 पुत्र थे। क्या था बच्चों? तस्य चत्वारः पुत्रः अभवन्। उसके 4 पुत्र हुए। पितुः कार्य सहायतां न कुर्वन् परन्तु परस्परं नित्यं कलहन्ते। क्या बच्चों? कि पितुः कार्ये सहायतां न कुर्वन् परन्तु परस्परं नित्यं कलहन्ते। वे सब क्या करते थे? वे सब पिता के काम में सहायता नहीं करते थे। पिता काम में सहायता नहीं करते थे, बल्कि चारों परस्पर झगड़ते थे। एकः कथयति त्वमेव पिता अधिकम मान्यते। एक कहता था तुझे ही पिता अधिक मानते हैं। मतलब एक कहता कि तुझे ही पिता अधिक मानते हैं, अधिक मानते। त्वमेव तस्य विपुलां संप्राप्ति प्राप्स्यसि। कि त्वमेव तस्य विपुलां संपत्ति प्राप्स्यसि।
तुम ही उनके विपुल धन से प्राप्त करोगे, तुम ही उनके विपुल धन को प्राप्त करोगे। अपर बदती तुम अति अलस। दूसरा कहता है, तुम बहुत आलसी हो। कहता तुम बहुत आलसी हो। कदापि किमपि हितकरम उपयोगी कार्यम न करोसि। ठीक है बच्चों, क्या कहता है, कदापि किमपि हितकरम उपयोगी कार्यम न करोसि। कभी कुछ भी हितकर कार्य नहीं करते हो। तृतीय तथे विद्या धनस्य निंदा करोति। और देखिए तीसरा पुत्र को क्या कहते हैं, तीसरा उसी प्रकार विद्या धन की निंदा करते हैं। तीसरा उसी प्रकार विद्या धन की निंदा करता था। चतुर्थ विद्या अध्ययन नाय पितु धन याचनाम करोति तदा तृतीय पित्रम वारयति। तृतीय पित्रम वारयति। चौथा क्या है, चौथा पढ़ाई के लिए पिता से पैसा मांगता, तो तीसरा पिता को मना भी कर देता। मतलब चौथा पिता से पैसा मांगता है, लेकिन तीसरा क्या करते हैं, उसे मना कर देते। एवमेव किमपि श्रामसितस्य चतुर्षु भ्रातृषु कलह प्रवर्तते अस्माः। इस प्रकार किसी भी कारण से को लेकर चारों भाई झगड़ा होते रहता था। अनेन बुद्धिमान पिता सतत चिंतित तिष्ठति। इसे बुद्धिमान पिता सदैव चिंतन रहा करते थे। बच्चों तो क्या थे बच्चों एक बार दर्शा देते हैं फिर से। क्या बच्चों, एवमेव किमपि समाश्रित चतुर्षु भ्रातृषु कलह प्रवर्तते अस्माः। इस प्रकार किसी भी कारण को लेकर चारों भाई में झगड़ा होते रहता था। अनेन बुद्धिमान पिता असततम चिंतित तिष्ठति। इससे बुद्धिमान पिता सदैव चिंतित रहा करता था। स्वाभाविक है, अगर चार पुत्र है, चारों पुत्र बुद्धिमान नहीं है, धन संपत्ति लाख ही बहुत अच्छा हो, अगर नहीं है तो स्वाभाविक है पिता को चिंतित। पिता को क्या चाहिए, मेरा बच्चे एक अच्छा विद्वान बने, एक अच्छा मेहनती बने, यही चाहते हैं। अगर खेती बाड़ी करते हैं तो अच्छे से खेती करे, यही चाहते हैं। अगर यही अगर अच्छा से नहीं हो तो कोई भी पिता अपने पुत्र के प्रति चिंतित होंगे ही। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। वृद्ध पिता स्वपुत्रान् कृषि कर्म संचालन या भूयो भूयः प्रेरित, किंतु सर्वे अपि आलसा न श्रीमंती। बूढ़ा पिता मतलब बूढ़ा बाप अपने पुत्रों की खेती के लिए बार बार प्रेषित करते, मतलब खेती के लिए बार बार प्रेषित करता था, किंतु सभी आलसी नहीं सुनते थे, न ही समझते थे। एकदा स वार्धकन्य जनितेन रोगेन ग्रस्त सस्य सीनो जाता। एक बार वह बुढ़ापा रोग से ग्रस्त होते, मतलब एक बार उनके पिता जो थे, मतलब वृद्ध जो किसान थे, वो क्या हो गए कि रोग से ग्रस्त हो गए और बिछावन पकड़ लिए। स्वाभाविक है, रोग से ग्रस्त होंगे तो शरीर में कमजोरी आएगा ही, बिछावन पकड़ ही लेंगे। स्व कलहाय मानेषु पुत्रेषु संगबद्धताय महत्वस्य बोधनाय उपाय मंचितने। ठीक है बच्चों, तो वह झगड़ते हुए पुत्रों में एकता का महत्व समझाने का उपाय सोचा। क्या किया, एकता में समझाने का उपाय सोचा, किसी तरह मेरा पुत्र झगड़ा न करे, एकता रखे, इसलिए अपने पिता जो है कोई उपाय सोचे।
ऐसा हर पिता करते हैं कि बच्चे किस तरह की दिक्कत कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो एकता तो करना जरूरी। अगर इसको नहीं समझाएंगे तो हो सकता है गलत रास्ते पर भी तो जा सकते हैं। इसलिए पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को समझाएं कि बेटा गलत रास्ते पर नहीं जाओ। अगर एकता नहीं है भाई में तो एकता करो। सर्वानपि पुत्रानुभयस्य एकस्मै सुबंधम दंड चतुष्टयम दत्वा स त्वमेनं भज्य। सभी पुत्रों को सभी पुत्रों को बुलाकर 4 दंड को एक जगह कसकर बांध रखा। ये कस के बांधा था। उठाकर एक पुत्र को देकर बोला, उठा क्या किए, एक पुत्र को देकर बोला कि तुम तोड़ दो। स कथमपि स कथमपि भ्रंतु न शक्तुं। क्या कहते हैं बच्चों? स कथमपि भ्रंतु न शक्तु न शक्तु। वह किसी प्रकार से तोड़ नहीं सका। समझ बच्चों, अगर 4 को गांठ एक बार लकड़ी को बांध दिया जाए तो वह नहीं टूटा। तदा अप्रः पुथ तदेव आदिष्ट आदिष्ट। इसके बाद दूसरे पुत्र को उसी प्रकार आदेश दिया। क्या किया उसने? दूसरे पुत्र को उसी प्रकार आदेश दिया। बच्चों देखिए, पिता किस प्रकार अपने चारों भाई को एकता बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। किसी तरह एकता बनाए रखें जिससे बुद्धिमान बने, तेज बने। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। कहते हैं स्वपि तद दंड चतुष्टयम भ्रंतु न समर्थो चाहता। वह भी बंधे चारों दंड को तोड़ नहीं सका। मतलब जो छड़ी चार चार को बांध दिए थे, वह किसी ने चारों मिलके भी उस चारों को नहीं तोड़ सके। ये मेव दशा अपर योरपि पुत्र योर अभवत। यही दशा यही दशा अन्य दो पुत्रों को भी हुई। यही दशा अन्य दो पुत्रों को भी हुई। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों? तदा वृद्धा पिता दंड चतुष्टयम निविधा एकंक्यम दंडम एकस्मै पुत्राय दत्तवान। इसके बाद बूढ़ा बूढ़ा पिता ने चारों दंडों को खोलकर एक चारों दंडों क्या किए कि खोलकर एक एक को जो है डंडा एक एक पुत्रों को दिया। मतलब 4 को जो डंडा एक जगह बांधे हुए थे, चारों को एक एक करके दे दिए। किंच तम दंडम त्रुटयतुं पुनः अदिष्टवान। उसके बाद उसने दंडों को फिर तोड़ने का आदेश दिया। उसने फिर क्या किए? दंडों को तोड़ने के लिए आदेश दिए। ठीक है बच्चों, उसने क्या किया? सर्वे पुत्र सौ सौ हस्तम दंडम भ्रंतुम समर्थ जाता। सभी पुत्र अपने अपने हाथ का डंडा को तोड़ने में सफल रहा। देखिए पिता ने कैसे दिमाग लगाई बच्चों को, मतलब एक एक जो डंडा दिए वो तोड़ने में सफल हो गए। तदा पिता कथितवान पुत्र। तब पिता ने कहा, पुत्रों एवं बुद्धि ध्वम। ऐसा ही तुम लोग समझो। यदि इयम पृथक पृथक तिष्ठत तदा कश्चित शत्रु यशमान एकैकान विनाश्य तिष्ठति। लोग कहते हैं कि यदि तुम अलग अलग रहोगे, मतलब पृथक पृथक अलग अलग रहोगे, तो कोई भी शत्रु तुम सबको एक एक विनाश कर सकता है। तो कोई भी शत्रु विनाश, मतलब स्वाभाविक है बच्चों कि अगर हम एक साथ हम भाई में नहीं रहते हैं
तो हो सकता है बगल वाला का शत्रु होगा, कोई भी जो हमारे दुश्मन होंगे, शत्रु होंगे, एक एक को विनाश कर सकते हैं, क्योंकि एकता है ही नहीं। अगर एकता रहेंगे तो कोई हमें कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। यदि पुनः इयं सर्वे मिलित्वा सुबद्धता तिष्ठ तदा कोऽपि बाह्यजन युष्मान् विनाशयुक्तं न समर्थ। ये क्या कहते हैं बच्चों? फिर फिर यदि तुम लोग सभी मिलकर एकता में बंधे रहोगे, तुम मिलकर एकता में बंधे रहोगे, तो कोई भी बाहरी लोग तुम सबको विनाश करने में समर्थ नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा कहे बच्चों। अगर तुम यदि तुम सब फिर यदि तुम मिलजुल कर एकता में बंधे रहोगे, तो कोई भी बाहरी लोग तुम्हें कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता है। अयुम पदेश सहति श्रेयसी कुशाम। यही उपदेश है, यही उपदेश है कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छी एकता है। ठीक है बच्चों, आगे कहते हैं, तस्मात् दिवसात् प्रभृति सर्वे अपि चत्वारः पुत्रा सौ सौ दुष्ट विचारम तत्योक्तम परस्परम मेलनेन गृह वर्तन्त पितुः सेवाय तम आरोग्यम कृतवन्तः। कहता उस दिन से सभी चारों पुत्र अपने अपने, चारों पुत्र अपने अपने बुरे विचारों को त्याग दिया। क्या कि बच्चों? बुरे विचारों को त्याग कर परस्पर मेल से घर में रहने लगे और पिता को सेवा करने लगे, और उस पिता सेवा करके उसे निरोग भी कर दिए। इतना ही बच्चों नहीं, अपने पिता को सेवा करके भी निरोग कर दिए। देखिए बच्चों, एकता में कितना दम है। यदि हम एकता करेंगे तो कोई हमें, बाहरी जो व्यक्ति होंगे, बाहरी जो शत्रु होंगे, हमें हटा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकता है। कुछ करने के लिए सोचेगा तो वह सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों, हम सभी बच्चों को यह रिक्वेस्ट है, एकता बनाए रखें। अपने घर में, बाहरी, कहीं भी जाइए, अपने में एकता जरूर बनाए रखें। अगर खुद में अगर लड़ते रहेंगे तो बाहरी हमें नुकसान करेगा ही। जैसे बच्चों कि हमारे भारत देश आजाद हुआ, उससे पहले क्या था? हम आपस में लड़ बैठे थे। एक बहुत अच्छा ही गाना, आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, और बाहर वाला कोई आके हमें घर को बिगाड़ेगा। अगर आपस में ही लड़ बैठेंगे तो हमें घर को, हमारे देश को कौन बचाएगा? बाहर वाला भी कुछ कर देगा। ठीक बच्चों, तो यह अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है बच्चों, और यह अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और बच्चों पढ़ाई पर ध्यान जरूर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन इसका अभ्यास पूरा कर देंगे, और पूरा करने के बाद जो है इसको एक एक अभ्यास को हम पाठ और अध्याय, एक एक अध्याय हम पढ़ाते चलेंगे। ठीक बच्चों, और आप अपने क्लास समय निकाल कर, थोड़ा ज़्यादा देर की वीडियो भी नहीं है, थोड़ा देर की क्लास है, 10 मिनट 20 मिनट की क्लास है, इससे ज़्यादा क्लास नहीं होगा। और घर पे स्कूल पर समय ना मिले तो घर पे आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट के लिए इसे जरूर क्लास कर लें। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो रखते हैं बच्चों। गुड।